तो दोस्तों जो अभी आप व्यू देख रहे हैं ये है ताजमहल का मस्जिद साइड की तरफ वाला व्यू, यानी कि एक तरफ इसके यहाँ पर देखिए ये मस्जिद है और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे ये ताजमहल का मस्जिद की तरफ वाला व्यू है। यहाँ पर सब दिखा देते हैं आपको ये व्यू। यदि ताजमहल के ऊपर की तरफ आपको जाना है, यानी ऊपर की तरफ आपको जाना है, वो मौज़लेम होता है, यानी कि उसके ऊपर ही जाकर आप पूरे ताजमहल को चारों तरफ से घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपये का पे करना पड़ता है। 200 रुपये पे करना पड़ता है, चार्ज है उसका। और उसके लिए जो रास्ता है वो इधर है, इस तरह से रास्ता है। अब आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये है पूरा ताजमहल का गुंबद जो मस्जिद साइड की तरफ से आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी हम आपको चारों तरफ से पूरा ताजमहल दिखाएंगे। और जब आप अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो आपको अपने जो शूज़ होते हैं उसको कवर करना होता है, ताकि ये जो पूरा ताजमहल है इसके कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई गंदगी ना हो। देखिए, आप शूज़ में देख लेंगे कवर करना पड़ता है। यहाँ से एंट्री है, ये सिक्योरिटी है, यहाँ पर चेकिंग होती है। और यहाँ के लिए आपको 200 रुपये पे करने होते हैं अलग से, एंट्री टिकट के अलावा 200 रुपये पे करने होते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से आपकी एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री। और वो आप देखेंगे सामने आपको ईस्टर्न गेट दिख रहा है, जहाँ से हमने अंदर के लिए एंट्री की थी। और यहाँ से ये आप देखेंगे व्यू, ये है ताजमहल यहाँ से। अब यहाँ से हम आगे की तरफ आपको पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ से ये देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अब आपको दूसरा पिलर, दूसरा गुंबद दिख रहा है। पहले इसके अंदर भी एंट्री अलाउड थी, लेकिन अब वो एंट्री बंद कर दी गई है। ये आप पूरा देखेंगे यहाँ से, ये आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा। तो ताजमहल से जुड़ी जितनी भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो आपको इससे जुड़ी जितने भी ऐतिहासिक तत्व हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको नीचे ग्राफिक्स के जरिए मिल जाएंगे। तो हम आपको सिर्फ इसमें आज वीडियो में आपको ताजमहल का दीदार करा रहे हैं, आपको वो व्यू दिखा रहे हैं क्यों ताजमहल 7 वंडर्स में यहाँ पर शामिल है। तो ये देखिए पूरा व्यू। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जब आप ये देखें, अभी हम मस्जिद की तरफ हैं, मस्जिद की साइड वाले व्यू की तरफ से आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से ये आपका दूसरा, यहाँ से आपको गुंबद दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्योंकि आपको पता है ये यमुना नदी के किनारे है, तो अब आपको पीछे ये यमुना नदी दिखाई देती है। ये देखिए, ये है यमुना नदी, आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए यमुना नदी। जब आप यमुना नदी को देखेंगे तो ये आप देखेंगे ये बिल्कुल चाँद के आकार की है। ये देखिए, चाँद के आकार की है ये पूरी यमुना नदी। और वो जो सामने है वो महताब है, इसीलिए क्योंकि चाँद को महताब बोला जाता है। तो ये पूरा जो आप देखेंगे ये महताब गार्डन इसीलिए उसको कहा जाता था, जहाँ पर शाहजहाँ दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि काले रंग का होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया कि यदि एक ऐसा ही एक और ताजमहल बना तो उसका खर्चा कितना अधिक होगा। तो अब ये देखिए, अब हम यमुना की तरफ, ये यमुना की साइड है, यमुना की तरफ वहाँ से आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से व्यू, ये रिवर साइड का यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं, रिवर साइड का व्यू। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपको देखिए ये थर्ड गुंबद जो दिख रहा है, जो कि यहाँ पर सब कुछ सिमेट्रिकल है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो है औरंगजेब की जो कब्र है, क्योंकि उसको बाद में यहाँ पर दफनाया गया था, इसलिए उसकी जो है वो असिमेट्रिकल है। बाकी हर चीज़ यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल दिखाई देगी, एक एक चीज़ यहाँ पर सिमेट्रिकल होगी। यहाँ पर से आपको दिखा देते हैं अंदर, देखिए ये। तो इस तरह के यहाँ पर अंदर कमरे हैं। और जब आप अंदर करेंगे तो हर जगह एक इको की आवाज़ आती है। यदि आप बोलेंगे कोई चीज़ तो इको होके वो आवाज़ आपको दिखाई दे अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो ये देखिए, एक तरफ आप ये यमुना नदी है, यमुना रिवर, और उसके तरफ से आप ये व्यू देख रहे हैं। कि आपको हम व्यू दिखा रहे हैं यमुना की तरफ से, यमुना साइड से। हर तरफ से ताजमहल लगभग एक जैसा ही दिखता है। और जब आप यमुना साइड से इसको देखेंगे, ये देखिए यमुना नदी के किनारे से ये, और यहाँ से अब आपको ये तीसरा गुंबद दिखाई देगा, जो कि अब आप देख रहे हैं ये तीसरा गुंबद है जो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा।
और जब आप इधर की तरफ आते हैं तो सामने मेहमान खाना है। ये बाद में बनाया गया था मेहमान खाना, गेस्ट हाउस जिसको हम कहते हैं, लेकिन बाद में इसमें यहाँ कोई रहता नहीं था, सिर्फ बना दिया गया था ताकि सबको सिमेट्रिकल दिखे। क्योंकि यहाँ जो है इसी की दूसरी तरफ उधर मस्जिद है और मस्जिद के इधर ये आपका मेहमान खाना यानी कि ये गेस्ट हाउस, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं था। यहाँ पे आपकी यमुना नदी जो कि यू आकार की यानी कि आप चंद्रमा के आकार की, इसको महताब कहा जाता है। और ये है इसका जो मेहमान खाना है उस साइड से व्यू। ये मेहमान खाना की तरफ से आप व्यू देख रहे हैं, ये पूरा व्यू आपको यहाँ पर से दिखा रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे इधर से तो ये देखिए इधर पूरा मेहमान खाना है, ये जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने हमें आपको मस्जिद दिखाया था उस तरफ, वो मस्जिद दिखाई थी सेम ऐसे ही, ताकि सब कुछ सिमेट्री पर रहे, सिमेट्री एक समानता यहाँ बिल्कुल रहे, उसके लिए इसको बनाया गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, क्योंकि ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, सिर्फ बाहर कैमरा अलाउड है, अंदर की तरफ कैमरा अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ट्राइपॉड भी अलाउड नहीं है और माइक भी अलाउड नहीं, तो मेरी आवाज़ यहाँ पर क्लियर नहीं होगी उतनी। तो यूज़ करिएगा, हेडफोन यूज़ करेंगे तो आपको आवाज़ क्लियर दिखाई देगी और सुनाई देगी। आप व्यू देखिए, आपका पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो हम एक तरफ दिखाते थे फिर से ये पूरा, ये है मेहमान खाना, ये पूरा मेहमान खाना है। सुबह लगभग अभी बज चुके हैं 8, ये देख रहे हैं धूप आ चुकी है। तो बेस्ट जो टाइम होता है ताजमहल को घूमने का वो होता है आपका अक्टूबर टू फरवरी के बीच में। गर्मियों में काफ़ी यहाँ गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो बेस्ट टाइम जो है वो है आपका अक्टूबर टू फरवरी। ठंडियों के टाइम में यदि आप घूमने आएँ तो आप काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखिए मेहमान खाना, और अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से घूमने के बाद जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ की तरफ से उतरना पड़ेगा आगे। यहाँ से उतर के फिर आप यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से उतर के फिर आप जाएंगे यानी कि मेहमान खाना जिधर है मेहमान खाना, और यहाँ से आप पूरा ताजमहल देख रहे हैं। ये पूरा ताजमहल यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको उतर के यहाँ से आपको उतरना है और फिर यहाँ से उतर के आप जाएंगे, ये गेट यहाँ से है, इधर से उतर के जाएंगे। फिर आप वापस यहाँ से ईस्टर्न गेट होते हुए या फिर साउदर्न गेट होते हुए, यहाँ से आप वेस्टर्न गेट और ईस्टर्न गेट, साउदर्न गेट से आप नहीं जा सकते हैं, यानी कि उत्तर वाला जो गेट है यानी कि ईस्टर्न गेट, वहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे। तो एग्जिट यहाँ से होती है, यहाँ से बाहर घूम के लोग निकल जाते हैं। तो ये पूरा परिसर है आपका ताजमहल का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ साथ यदि आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमसे अपने डाउट या हमसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो में एक नई जगह चेकिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।